में 12 करोड़ का प्रकरण 23 दिन जेल जाना पड़ा। सारे मैंने स्वीकार किए, लेकिन झुकना स्वीकार नहीं किया और ना करूंगा। हम हमारे सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। वो ये आरोप प्रत्यारोप ये ईमानदारी का प्रमाण देते हैं, खुद का कोई ईमान नहीं, लेकिन दूसरों को ईमानदारी का प्रमाण देंगे। ये झारडा जहां राम मंदिर की भूमि है, उस पुजारी को बाहर निकालकर उस भूमि को पर कब्जा कर लिया है, भूमि को हथिया लिया है, लेकिन कभी किसी कांग्रेस ने विरोध नहीं किया, किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं लगाई। कहने के लिए आपको बहुत कुछ है, या सौगात या जगोटी क्षेत्र के लिए जहां हाट बाजार पड़ता है, इसके लिए डेवलप को लेकर जगोटी को क्या डेवलपमेंट करा है, आप लोगों से पूछना चाहता हूं। एक काम बताओ मुझे कि ये काम किया है। केवल जगोटी के लिए वोट लेने के लिए होती है, केवल वोट लेने के लिए होती है कि आपका क्षेत्र, इस समस्त क्षेत्र से निवेदन करता हूं, विकास 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 पुरुष से पूछो कि यहाँ की स्थिति में क्या करा, आपका योगदान क्या है। विकास हुआ है, लेकिन वो वहां वेयर हाउस का हुआ है, वेयर हाउस का। और ये बात हम सब लोग खुल के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और आज हम सब लोगों को एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। और आज हम सब लोग पार्टियों में बट गए, समाजों में बट गए, रिश्तेदार आ गए और कई प्रकार के दबाव प्रभाव आ गए, और आप लोगों की यदि हम जागे नहीं, हम समझे नहीं, हम एक होकर इस लड़ाई को नहीं लड़े, तो मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं कि 50 साल तक कोई प्रताप सिंह या श्याम सिंह पैदा नहीं होगा जो विरोध कर देगा, जगोटी में खड़ा हो। इनका आतंक है, इनका अत्याचार है। जब हम गांव में प्रचार करने जाते हैं, जन सैलाब देखते हैं, पूरे गांव के गांव खड़े हो जाते हैं। जो दूसरे के सुख दुख में साथ नहीं होते हैं, वो लोग प्रताप सिंह एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए पूरे गांव एक साथ सर्व समाज मिलकर खड़ा हो रही है, और रात की 11 बजे। और ये जब माहौल उनने देखा, तो जब गांव में हम लोग पहुंचते हैं, पहुंचते ही बिजली कटा देते हैं, बिजली कट हो जाती है वहां की। जब हम बाहर जाते हैं, बिजली चालू हो जाती है। इस अन्याय अत्याचार को कब तक सहन करोगे, कब तक हम लोग भुगतेंगे इसको? इसका प्रतिकार करने की आवश्यकता है। ये लोग को शराब पिला के खड़ा कर रहे हैं गांव के सामने, गले में साथी डाल के, और जब हम अंदर जाते हैं बोलते हैं कि जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। उन नारा लगाने वालों से मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, हमसे आपसे टकराने की आवश्यकता नहीं है, और आप तो मिट्टी में नहीं मिला पाओगे, लेकिन महिदपुर विधानसभा की जनता जनार्दन आपको मिट्टी में जरूर मिला देगी। और वो समय हमारे पास 17 तारीख है। 17 तारीख को आप सब लोगों को मिलकर गन्ना किसान का बटन दबाकर मुझे सहयोग समर्थन आशीर्वाद प्रदान करना। ये जो भय और आतंक का माहौल है, मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं कि ये भय और आतंक वाले ये 17 तारीख के बाद ढीले पड़ जाएंगे। 3 तारीख के बाद अगर आप लोगों को डराने वाले मुंह दिखा ले, तो प्रताप सिंह का नाम बदल देना। पर आपको ये 12 दिन में भय खत्म करना पड़ेगा। ये नहीं 12 दिन तो एक दिन भय को खत्म करना पड़ेगा। 17 तारीख को अपने परिवार को समझाना पड़ेगा, अपने रिश्तेदार को समझाना पड़ेगा, अपने पड़ोसी को समझाना पड़ेगा कि आप इस भय से मुक्त होने के लिए गन्ना किसान का सहयोग करो, समर्थन करो। इसलिए हम सब लोग मिलकर आज इस राम राज्य को, सुशासन को स्थापित करेंगे। और स्थापित करने के लिए ये आप सब लोगों की आवश्यकता है। ये लड़ाई आप सब लोगों के सहयोग से इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है। प्रताप सिंह अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मेरे साथ समर्थन देने वाले सारे लोग डीजल अपना सहयोग, अपना समय दे रहे हैं, रात दिन दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि ये अब नहीं तो कभी